नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके ग्रह गोचर और कुंडली के आधार पर आधारित हर एक भविष्यवाणी के बारे में। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों तुम्हारे कुंडली पर असर डाल रही है भगवान शनिदेव। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा, यह कन्या तुम्हारे पैरों पर गिरकर माफी मांगेगी। जैसी करनी वैसी भरनी। जी हाँ दोस्तों, सच जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि आखिर हमारे पैरों पर गिरकर क्यों माफी मांग रही है। दरअसल बात यह है कि यह कन्या तुमसे सच्चा प्यार करती है और यह तुम्हारे 7 जन्मों का साथी बनना चाहती है, क्योंकि उसकी हर जगह से ठोकर मिलने के बाद एक आप ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिसके साथ कई जन्म तक साथ रहना चाहते हैं। दोस्तों, यह कोई सामान्य दिन नहीं है। यह वह समय है जब ग्रहों का अद्भुत संयोग, नक्षत्रों की शुभ दृष्टि और देवी लक्ष्मी की कृपा एक साथ उतर रही है आपकी राशि पर। आज जो कुछ भी आप सुनने जा रहे हैं उसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो उन भाग्यशाली लोगों के लिए है जिनकी किस्मत 24 घंटे के अंदर सोई हुई अवस्था से जागने वाली है। दोस्तों, जब ग्रहों की चाल बदलती है तब ब्रह्मांड में ऊर्जा का कंपन होता है। शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा, ये तीनों ग्रह जब एक ही दिशा में सकारात्मक दृष्टि डालते हैं तो उस जातक की जिंदगी में प्रेम, धन और सफलता तीनों एक साथ प्रवेश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मंदसा पाटन दशपय, आज ठीक वही समय है। शुक्र आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं, बृहस्पति उनकी मदद कर रहे हैं और चंद्रमा आपके भाग्य भाव को आलोकित कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में भावनात्मक, आर्थिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, प्रेम कोई साधारण भावना नहीं होती, यह आत्मा की पुकार है और इस समय आपकी राशि पर शुक्र ग्रह की दृष्टि प्रेम की गहराइयों को जगा रही है। जो लोग अब तक अकेले थे या जिनका प्यार उनसे दूर चला गया था, अब वे दोबारा मिलने वाले हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिसे देखकर आपका दिल कहेगा, बस यही है वह जिसका मैं इंतजार कर रहा था। यह वह व्यक्ति होगा जो आपके हृदय की धड़कनों को समझेगा, जो बिना बोले आपके मन की बात जान लेगा। ग्रहों की स्थिति कहती है यह मिलन सिर्फ इस जन्म का नहीं होगा, बल्कि यह 7 जन्मों का रिश्ता बनेगा। अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से दूर हैं तो अगले 24 घंटे के अंदर कोई संदेश, कोई कॉल या कोई अप्रत्याशित मुलाकात आपके दिल को हिला देने वाली है। आपका मन जैसे किसी चुंबकीय शक्ति से खींचता चला जाएगा। दोस्तों, जब शुक्र अपनी स्वराशि में आता है और बृहस्पति उसकी नव पंचम दृष्टि डालता है, तब व्यक्ति के जीवन में धन प्राप्ति का योग बनता है। जो काम अटके हुए थे, जो अवसर आपसे दूर चले गए थे, वे अब खुद आपके पास लौट कर आने वाले हैं। आपके घर में, आपके व्यवसाय में या आपकी नौकरी में अचानक से खुशखबरी आने वाली है। कहीं से कोई धन लाभ, नया प्रस्ताव या सम्मान आपको मिलने वाला है। और यह सब कुछ दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर संभव है। अगर आप किसी मुकदमे, झगड़े या कर्ज में फंसे हैं तो अब वह धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। ब्रह्मांड आपकी मेहनत का फल लौटाने जा रहा है। अब बात करते हैं आपके घर परिवार की। काफी समय से कोई तनाव, कोई मतभेद या कोई ठंडापन चल रहा था तो जान लीजिए अब माँ लक्ष्मी और माता पार्वती की कृपा से आपके घर में पुनः प्रेम और एकता का वातावरण बनने वाला है। घर में जो दीवारें खामोश थीं, अब वहां हंसी की गूंज सुनाई देगी। जो रिश्ते टूटने के कगार पर थे, वे अब पहले से भी अधिक मजबूत होंगे। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन के साथ साथ संतान, सुख, शांति और मानसान की प्राप्ति होगी। किसी महिला सदस्य को विशेष सम्मान मिलेगा और किसी बड़े का स्वास्थ्य भी ठीक होने लगेगा। दोस्तों, हर इंसान की किस्मत तब खुलती है जब उसके कर्म जागते हैं। कई बार आपने बहुत मेहनत की, बहुत दुआएं मांगी, लेकिन फल नहीं मिला। पर अब ब्रह्मांड कह रहा है अब तेरे कर्मों का फल देने का समय आ गया है। आपने जो खोया, जो सहा, जो झेला, अब उसका प्रतिफल मिलेगा। आपकी किस्मत जैसे किसी सुनहरी किरण की तरह चमक उठेगी। जो लोग कहते थे कि आपसे कुछ नहीं होगा, वे अब आपके सामने सिर झुकाएंगे। आपका आत्मविश्वास, आपकी ऊर्जा, आपकी मेहनत सब मिलकर आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। जब चंद्रमा 8वें भाव से निकलकर भाग्य भाव में आता है तो व्यक्ति की संवेदनाएं तीव्र हो जाती हैं। आप महसूस करेंगे कि इस समय आपकी आत्मा कुछ कहना चाहती है। आपको अतीत की यादें सताएंगी, लेकिन वही यादें आपको मजबूत भी बनाएंगी। अगर किसी से मनमुटाव था तो वह दूर होगा। आपके जीवन में एक नई शुरुआत, एक नई आशा और एक नया उत्साह भरने वाला है।
आपका अंतर ज्ञान बहुत प्रबल रहेगा। आपको पहले से ही महसूस होगा कि कुछ अच्छा होने वाला है और विश्वास मानिए दोस्तों, यह एहसास सच्चा होगा। मां लक्ष्मी इस समय स्वयं आपके जीवन के द्वार पर खड़ी हैं। वह आपको संकेत भेज रही है, अब मेरे बच्चे, तेरे जीवन का अंधकार खत्म होने वाला है। अगर आप सुबह शाम दीपक जलाते हैं, अगर आप सच्चे मन से किसी देवी देवता को याद करते हैं, तो अब वह श्रद्धा आपकी जिंदगी को रूपांतरित कर देगी। आपके अंदर एक नई शक्ति, एक नई चेतना का संचार होगा। आपको लगेगा कि आपकी बातें अब सुन ली जाती हैं, आपकी प्रार्थनाएं अब फलीभूत होने लगी हैं। अब आता है वह पल जिसका इंतजार आपकी आत्मा बरसों से कर रही थी। आपका प्रेमी, आपका साथी, आपकी आत्मा का दूसरा आधा, वह अब आपकी ओर बढ़ रहा है। कोई संदेश, कोई मुलाकात या कोई नजरों का सामना, सब कुछ किसी दिव्य योजना का हिस्सा है। अगर आप किसी से बिछड़े हैं तो पुनर्मिलन होगा। अगर आप किसी को चाहकर भी कह नहीं पाए तो वही व्यक्ति अब आपकी भावनाओं को महसूस करने वाला है। यह समय है आत्मिक संबंधों के पुनर्जागरण का। शुक्र ग्रह की दृष्टि कहती है, अब प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं रहेगा, यह आपका भाग्य बन जाएगा। जो लोग व्यापार, नौकरी या प्रतियोगिता में प्रयासरत हैं, अब उनके सामने नए अवसर आने वाले हैं। आपके कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का सम्मान होगा। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से बड़ा लाभ होगा। अगर आप राजनीति, कला या शिक्षा से जुड़े हैं तो आपका नाम ऊंचा होगा। जो काम आपने लंबे समय से रोके हुए थे, वे अब गति पकड़ेंगे। अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपकी राह आसान बना देगा। किस्मत का ताला खुलने वाला है और यह सब 24 घंटे के भीतर घटने वाला है। दोस्तों, जब किस्मत जागती है तो साथ ही कुछ परीक्षाएं भी आती हैं। इसीलिए कुछ बातें ध्यान रखें। किसी से वाद विवाद ना करें, किसी की बुराई या चुगली से दूर रहें, किसी जरूरतमंद की मदद अवश्य करें। सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और ग्रहों की शक्ति पूरी तरह आपके साथ होगी। शुक्रवार के दिन गुलाब या कमल का फूल मां लक्ष्मी को अर्पित करें। रात को सोने से पहले श्रीण बीज मंत्र का जाप करें। अगर संभव हो तो 5 कौड़ियां लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। विश्वास मानिए, इन उपायों से आपका भाग्य चमत्कारिक रूप से खुल जाएगा। जो धन, जो प्रेम, जो सुख आपके जीवन से दूर था, वह अब आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। दोस्तों, अब वक्त है अपनी किस्मत पर भरोसा करने का। ग्रहों का यह योग फिर कई सालों बाद बना है। आपकी राशि अब ब्रह्मांड की सबसे भाग्यशाली राशियों में से एक बन चुकी है। इसलिए आने वाले 24 घंटे बेहद खास हैं। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटने वाला है जो आपके परिवार, आपके प्रेम और आपके भाग्य को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। आपका नाम चमकेगा, आपकी दुआएं कबूल होंगी और आपका प्यार लौट आएगा। अब कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, ना धरती की, ना आकाश की, ना किसी व्यक्ति की। दोस्तों, मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख, समृद्धि, प्रेम और आनंद का संचार हो। जिस खुशखबरी का आप इंतजार कर रहे हैं, वह बस 24 घंटे दूर है। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले हर व्यक्ति के जीवन में भाग्य का चमत्कार घटित होगा। आपका प्रेम आपको मिलेगा, आपका धन बढ़ेगा और आपकी आत्मा शांति पाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब वो क्षण आ चुका है जब आपकी जिंदगी का रुख बदलने वाला है, जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जिस घटना पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे, वह अब आपके जीवन में घटने जा रही है। दोस्तों, यह वह समय है जब किस्मत का पहिया पूरी ताकत के साथ घूमने वाला है। जिस इंसान ने आपको कभी दर्द दिया था, जिसने आपकी भावनाओं से खेला था, जिसने आपकी सच्चाई पर शक किया था, वही व्यक्ति, वही कन्या कल शाम 5:30 के बाद आपके पैरों पर गिरकर माफी मांगेगी। और दोस्तों, यह कोई आम घटना नहीं है, यह एक महादुर्लभ ज्योतिषीय योग के बनने का परिणाम है। ऐसा योग साल में केवल एक बार बनता है और जब यह योग बनता है तो ब्रह्मांड भी झुक जाता है उस व्यक्ति के सामने जिसके भाग्य में यह योग लिखा हो। दोस्तों, अभी का समय एक अद्भुत ग्रह संयोग बना रहा है। शुक्र प्रेम और सौंदर्य का ग्रह, बुध संवाद और बुद्धि का ग्रह और क्षण कर्म और न्याय का ग्रह, तीनों एक ऐसे स्थान पर एकत्र हो रहे हैं जहां पुराने संबंधों का पुनर्जीवन होता है, जहां गलत फहमियों का अंत होता है और जहां कर्म का न्याय सामने आता है। जब यह तीनों ग्रह मिलकर प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति के जीवन में अतीत से जुड़ी घटनाएं फिर से लौटती हैं।
पुराने लोग संपर्क करते हैं, पुराने रिश्ते फिर से जागते हैं और जिन्होंने गलती की होती है वे स्वयं पछतावे में जलते हैं। यह वही योग है, कर्मोदय पुनर्मिलन योग, जो इस समय सक्रिय हो चुका है। यह योग तब बनता है जब चंद्रमा, शुक्र और शनि की त्रिकोणीय दृष्टि पड़ती है, और यह योग उस कन्या को मजबूर करेगा कि वह अपने कर्मों की क्षमा मांगने आए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कन्या कौन है, तो सुनिए, यह वही कन्या है जिसने आपके प्रेम को हल्के में लिया था, जिसने आपकी भावनाओं को ठुकराया था, जिसने कभी कहा था तुम मेरे काबिल नहीं हो, पर आज वही कन्या आपकी दहलीज पर आने वाली है। यह कन्या कन्या राशि, तुला राशि या वृषभ राशि से जुड़ी हो सकती है। इन राशियों पर इस समय शुक्र का प्रभाव सबसे गहरा है। जब शुक्र अपनी उच्च अवस्था में प्रवेश करता है तो व्यक्ति को अपने पुराने कर्मों का बोध होता है। दिल की गहराई में छिपे अपराध बोध सामने आने लगते हैं। दोस्तों, इस कन्या की कुंडली में शनि चतुर्थ भाव में स्थित है, जो यह संकेत देता है कि जीवन में भावनात्मक कष्ट के बाद ही उसे बोध होता है। वह प्रेम करती है, पर अपने अहंकार के कारण प्रेम को खो देती है, और जब ग्रह उस पर प्रभाव डालते हैं तो वह अपने पुराने प्रेमी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगती है। दोस्तों, अगले 24 घंटे में आपके चारों ओर ऐसा वातावरण बनेगा कि आप खुद कहेंगे, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। आपका मन बेचैन रहेगा, आपके दिल में पुराने पलों की यादें उभरेंगी, किसी का नाम बार बार मन में आएगा और अचानक आपके फोन पर कोई कॉल या संदेश आएगा। वह वही होगी, वह कन्या जो कभी आपको छोड़कर चली गई थी। वह कहेगी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उसके शब्दों में पश्चाताप होगा, उसकी आंखों में नमी होगी और उसके हाथ आपके पैरों पर झुके होंगे। दोस्तों, यह दृश्य केवल आप नहीं देखेंगे बल्कि पूरा ब्रह्मांड इसे महसूस करेगा, क्योंकि यह घटना कर्मों के संतुलन का क्षण है। जिसने आपको रुलाया अब वही रोएगा, जिसने आपको झुकाया अब वही झुकेगा। दोस्तों, भगवान कभी अन्याय नहीं करते। हो सकता है देर हो, लेकिन जब न्याय का समय आता है तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद में खड़ा हो जाता है। भगवान शिव ने कहा था, जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है वह कभी हार नहीं सकता, वह बस इंतजार करता है सही समय का। और अब वही सही समय आ गया है। ये कन्या जो कभी आपको छोड़कर चली गई थी, आज वही आपकी किस्मत का दरवाजा खटखटाने वाली है, क्योंकि उसके जीवन में शांति नहीं है। उसके सपनों में आपकी यादें उसे चैन नहीं लेने दे रही हैं। वह रखता है टिके हालात और सिद्धि हर सुबह आपको याद करके खुद से सवाल करती है, मैंने उसे क्यों छोड़ा। और अब जब ग्रहों का अद्भुत संयोग बना है तो उसकी आत्मा उसे मजबूर कर रही है कि वह आपके पास लौटे। दोस्तों, जब यह घटना घटेगी तो आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। भाग्य का मीटर अब 101% शुभ दर्शा रहा है। आपके कार्य सिद्ध होंगे, रुका हुआ पैसा मिलेगा, आपके रिश्ते सुधरेंगे और सबसे बड़ी बात, आपके जीवन में प्रेम का पुनर्जन्म होगा। यह वह समय है जब देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ रहा है। बृहस्पति जब पंचम भाव को देखता है तो वह पुराने संबंधों में सुधार और नए रिश्तों में स्थिरता देता है। इसीलिए दोस्तों, इस समय प्रेम के मामले में आपका भाग्य आपके साथ है। दोस्तों, इस बात को ध्यान से सुनिए। कल शाम 6:30 के बाद चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में रहेगा और यह नक्षत्र भावनाओं और पछतावे का प्रतीक है। जब इस नक्षत्र में चंद्रमा आता है तो व्यक्ति की भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती है। वह अपने दिल की बात कहे बिना रह नहीं सकता, और इसी ऊर्जा के प्रभाव में यह कन्या आपके सामने आएगी, आपके चरणों में गिरेगी और कहेगी, मुझे माफ कर दो। दोस्तों, उस समय ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके साथ होंगी। आपका हृदय दयालु हो जाएगा, आपका चेहरा तेज से दमक उठेगा और आपके कर्मों की सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों ओर एक प्रकाश वलय बना देगी। अब सवाल यह है, क्या आपको उसे माफ कर देना चाहिए? ज्योतिष कहता है, जब क्षणिक क्षमा भाव सिखाता है तो वह व्यक्ति के जीवन में महानता लाता है। अगर आप उसे माफ कर देंगे तो आपके भीतर का बोझ खत्म हो जाएगा, आपका भाग्य और तेजी से बढ़ेगा और आपकी किस्मत में सफलता के नए द्वार खुलेंगे। मगर ध्यान रखिए, माफी देना कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह आपकी शक्ति का प्रमाण है। भगवान शिव ने भी कहा है, जो क्षमा कर देता है वह अपने भीतर के रावण को जला देता है।
दोस्तों, यह योग हर किसी को नहीं मिलता। यह वही योग है जो तब बनता है जब व्यक्ति ने सच्चे दिल से प्रेम किया हो, जब उसकी नीयत साफ हो और जब भगवान खुद उसके पक्ष में खड़े हो। अब ब्रह्मांड ने फैसला सुना दिया है। आपके जीवन में वह कन्या लौटेगी, वह रोएगी, पछताएगी और आपके पैरों पर गिरकर माफी मांगेगी। आपका दिल चाहे तो उसे माफ करें, चाहे तो बस मुस्कुरा दें, क्योंकि अब आपकी जीत हो चुकी है। आपने आपने दर्द सहा, आपने प्रतीक्षा की और अब भाग्य ने आपको सम्मान देने का समय चुना है। दोस्तों, याद रखिए, जब भगवान न्याय करते हैं तो किसी को झुकना ही पड़ता है और अब वह झुकेगी। वह कन्या जो कभी आपके जीवन से चली गई थी, वह अब आपके पैरों पर गिरकर कहेगी, मुझे माफ कर दो। इस वीडियो को सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद बना रहे। आपके जीवन में सच्चा प्रेम, सच्ची सफलता और सच्ची शांति आए। जो भी दुख थे वे आज समाप्त हो जाए, क्योंकि अब शुरू हो चुका है आपके जीवन का स्वर्णिम अध्याय। दोस्तों, इस समय आपकी कुंडली में शुक्र और गुरु का अनोखा संयोग बन चुका है। यह वही योग है जिसे ज्योतिष शास्त्र में भाग्य प्रसन्नता योग कहा जाता है। जब यह योग सक्रिय होता है तो व्यक्ति की पुरानी परेशानियां जैसे हवा में घुल जाती हैं, चाहे वह प्रेम से जुड़ी हो, आर्थिक संकट से या फिर मानसिक बेचैनी से। आज का यह वीडियो बहुत खास है क्योंकि इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं आपकी कुंडली में किस प्रकार यह शुभ योग सक्रिय हुआ है, कौन सी कन्या आपके जीवन में लौट कर आने वाली है और कौन से 3 सरल उपाय हैं जिनसे आपके रुके काम 24 घंटे में पूरे होंगे। दोस्तों, जब शुक्र ग्रह अपनी उच्च स्थिति में आ जाता है और गुरु के साथ दृष्टि संबंध बनाता है तो यह संकेत देता है कि आपका प्रेम जीवन अब भाग्य की दिशा में मुड़ने वाला है। आप जिस इंसान से दूरी महसूस कर रहे थे, जो आपसे नाराज था या जिसने आपको धोखे में छोड़ दिया था, वह व्यक्ति अब आपके प्रति आकर्षित होने वाला है। क्योंकि शुक्र का यह परिवर्तन केवल बाहरी सुंदरता नहीं लाता, यह व्यक्ति के भीतर की भावनाओं को भी जागृत करता है। जो आपको छोड़कर चला गया था उसे अब अपने की का एहसास होगा। वह अब आपके सामने झुकेगा, माफी मांगेगा और कहेगा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा था। दोस्तों, यही वह कन्या है जो आपके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने वाली है। यह कन्या आपके जीवन में पहले से मौजूद हो सकती है, किसी पुराने रिश्ते, पुराने प्यार या किसी अधूरे मिलन का प्रतीक हो सकती है। अब बात करते हैं धन योग की। जब शुक्र और गुरु का संयोग होता है तब केवल प्रेम ही नहीं, धन की बरसात भी शुरू होती है। आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय से जो काम अटक गए थे वह अचानक पूरे होने लगेंगे। कोई पुराना पैसा वापस मिल सकता है या कोई व्यक्ति अचानक आपकी मदद के लिए आगे आएगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब दूसरे भाव में शुक्र का प्रभाव आता है तो व्यक्ति की वाणी में ऐसा आकर्षण पैदा होता है कि उसके बोले हुए शब्द ही वरदान बन जाते हैं। आपका कहा हुआ सच होने लगेगा, लोग आपकी बातों पर भरोसा करेंगे और आपकी मेहनत का फल मिलेगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सभी को यह जानकारी पसंद आया हो तो सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी लिखकर आप अपने हर मनोकामना को पूर्ण करें। दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में।